Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter applications of derivatives. अब आज हम देखने वाले हैं अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशंस का मीनिंग है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। उसका एक फॉर्मूला है, पहले वो फॉर्मूला देखते हैं फॉर्मूला क्या है और कैसे आता है। तो सपोज हमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन मालूम है। If f of x is a differentiable function of x, then its derivative at x is equal to a is given by f of x का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश ऑफ x, लेकिन x की वैल्यू क्या है ये। हम एट x इज इक्वल टू ये इस पॉइंट को डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला है f डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h। अब ये लिमिट एज h टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या है कि h की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है 0। एग्जैक्ट इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है तो उस वैल्यू की यहाँ पर कोई असर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये लिमिट हटा देंगे। तो लिमिट हटाने के बाद क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ ये इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, f ऑफ ये प्लस h माइनस f ऑफ ये डिवाइडेड बाय h। अब ये लिमिट हटा दिया है तो यहाँ इक्वल टू साइन है, तो लिमिट हटाने के बाद यहाँ आएगा ये साइन। तो ये साइन क्या है, देखो इक्वल टू साइन के ऊपर और नीचे डॉट है, तो इसका मीनिंग है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो h की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है 0, तो h की वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू यहाँ पुट कर दी और उसका इफेक्ट कोई नहीं मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है 0, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसीलिए स्मॉल वैल्यू का कोई असर नहीं होने वाला है। तो लिमिट हटा दिया और लिमिट हटाने के बाद या इक्वल टू की जगह क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले हैं। तो h यहाँ डिवाइड है तो यह आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो h इंटू f डैश ऑफ ये इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ ये प्लस h माइनस f ऑफ ये। अब यहाँ f ऑफ ये माइनस है तो यह आके क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर f ऑफ ये प्लस ये एज इट इज h इंटू f डैश ऑफ ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ ये प्लस h। मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, देयरफॉर f ऑफ ये प्लस h इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ ये प्लस h इंटू f डैश ऑफ ये। ये है फॉर्मूला फॉर अप्रॉक्सीमेशंस। हम यहाँ पुट भी कर सकते हैं x इज इक्वल टू ये प्लस एच। ये प्लस एच की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं x, लेकिन कभी व्हेन f डैश ऑफ ये एग्जिस्ट, f डैश ऑफ ये मतलब ये उसका अगर ये लिमिट एग्जिस्ट है तो f डैश ऑफ ये एग्जिस्ट है, तब हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं ये प्लस एच। तो ये फॉर्मूला है फॉर्मूला फॉर अप्रॉक्सीमेशंस। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं किसी भी फंक्शन का एट गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू ये। तो सपोज हमें √9 तो मालूम है, √9 क्या आता है 3, ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है 3। अब हमें अगर ऐसा बताया गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8.99, तो इसका स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज़ करके हम 8.99 या 8.95 या कुछ भी हो यहाँ पर उसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये हम डायरेक्टली एग्जांपल में देखेंगे। तो ये फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन का, ये यूज़ करके हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शंस एट रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 8.95। तो पहले हम फंक्शन, हमारे पास f ऑफ x होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको f ऑफ x कहेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू रूट, अभी 8.95 को मैं क्या कहता हूँ x, ठीक है, x मतलब क्या है 8.95। मैं यहाँ आगे लिखता हूँ वेयर x इज इक्वल टू 8.95। अब हमें देखो
ये एफ ऑफ ये चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स चाहिए हमारे पास। एफ डैश ऑफ ये है तो हमें पहले एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए हमारे पास, मतलब एफ ऑफ एक्स यानी उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तब हम लोग एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो आ गया, अब हमें चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट एक्स। एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। अब हमारे पास ये एंड एच होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक्स तो है, एक्स इज इक्वल टू 8.95। अभी 8.95 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो 8.95 का सबसे नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, सबसे पास वाला 9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.95 को 9 माइनस 0.05। देखो 9 माइनस 0.05 क्या आता है, 8.95 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब हम इसको x इज इक्वल टू ये प्लस एच कहते हैं। तो हमारे हमको क्या चाहिए, x इज इक्वल टू ये प्लस एच, ये एच चाहिए। तो देखो कंपेयर करो, x इज इक्वल टू ये मतलब क्या हो गया 9, ये इज इक्वल टू 9, h इज इक्वल टू एच क्या हो गया माइनस 0.05। अब हमारे पास ये है, एच है, एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स है। अब हमें चाहिए एफ ऑफ ये, तो हम लोग एफ ऑफ ये फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ये, तो ये की वैल्यू क्या है 9, तो एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास क्या है रूट एक्स, तो यहाँ हम रूट एक्स की वैल्यू क्या है ये, और ये की वैल्यू क्या है 9, तो सीधा हम एक्स की जगह 9 लिखेंगे, तो ये हो गया रूट 9। तो एफ ऑफ ये हो गया 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3। अब हमें चाहिए एफ डैश ऑफ ये, एफ डैश ऑफ ये के लिए हमारे पास चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह क्या पुट करना है सिर्फ ये, लेकिन ये की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास है 1/2 रूट एक्स। तो ये 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या पुट करना है ये, और ये की वैल्यू क्या है 9, तो यह आएगा 1/2 रूट 9। तो ये 1/2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आंसर आएगा 1/6। अब हमारे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ, देयरफॉर एफ ऑफ ये प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ये प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ये फॉर्मूला है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एफ ऑफ ये मतलब है 9 प्लस एच की वैल्यू क्या है माइनस 0.05। तो यह मैं सीधा माइनस करता हूँ, माइनस 0.05 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एच, तो एच की वैल्यू है माइनस 0.05 इंटू एफ डैश ऑफ ये की वैल्यू है 1/6, तो यह आएगा 1/6 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 8.95 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 माइनस मल्टीप्लाई ये प्लस माइनस माइनस 0.05 इंटू 1, 0.05 डिवाइड बाई 6 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 6। तो ये एफ ऑफ 8.95 का मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ, एफ मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है 8.95 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17.95 डिवाइड बाय 6, और ये 17.95 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.99, आगे भी आता है लेकिन हम 2 डिजिट लेंगे, तो फाइनल आंसर है 2.99। अब देखो हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 8.95, अगर 9 होता तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3, लेकिन ये 9 से थोड़ा सा कम नंबर है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट भी क्या आएगा 3 से कम आएगा, तो 3 से कम मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 आएगा, तो आंसर है हमारा 2.99। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ 28। देखो अगर यहाँ 27 होता तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या था 3, लेकिन ये 27 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर भी 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है, मतलब 3.0 कुछ तो ऐसा आएगा।
तो चलो पहले एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 28 को मैं कंसिडर करता हूँ एक्स, आगे लिखता हूँ वेर एक्स इज इक्वल टू 28। अब एफ ऑफ एक्स है तो हमें चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स। तो पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स रेज टू 1/3, एक्स रेज टू 1/3 एंड क्यूब रूट ऑफ एक्स, दोनों का मीनिंग सेम है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ 1/3 इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो एन क्या है 1/3 माइनस 1, तो यह आंसर आएगा -2/3। तो इसको हम लिखेंगे -2/3, एक्स रेज टू -2/3। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स रेज टू 2/3। ये न्यूमरेटर में इंडेक्स माइनस है तो डिनोमिनेटर में जाके इंडेक्स प्लस हो सकता है, तो ये आया 1/3 इंटू एक्स रेज टू 2/3। ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब हमारे पास x है तो x क्या है, x इज इक्वल टू 28, हमने कंसिडर किया है x इज इक्वल टू 28। अब 28 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 27 प्लस 1। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यूब रूट, ठीक है। तो 28 के पास का क्यूब, परफेक्ट क्यूब कौन सा है 27, इसको इसीलिए हमने इसको 28 को ऐसे लिखा 27 प्लस 1। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ x इज इक्वल टू ये प्लस h से, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 एंड h इज इक्वल टू 1। देखो ये एंड h में h इज़ वेरी वेरी लेस देन ये के कंपैरिजन में h की वैल्यू बहुत ही छोटी होनी चाहिए, तो ये यहाँ 27 है और h क्या है 1 है, तो बहुत ही स्मॉल नंबर है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ये, तो एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ये की वैल्यू क्या है 27 इज इक्वल टू एफ ऑफ ये के लिए हमारे पास चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है तो कौन सा भी एफ ऑफ एक्स ले लो, ये ले लो या ये ले लो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स की जगह ये पुट करना है और ये की वैल्यू क्या है 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू आएगा 3, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3 आ गया। अब फाइंड आउट करेंगे एफ डैश ऑफ ये इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ये की वैल्यू 27 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स, तो सिर्फ एक्स की जगह 27 लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 27 रेज टू 2/3। अब 27 रेज टू 2/3 हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 27 रेज टू 2/3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27 रेज टू 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो ये इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 1/3 इंटू 2 हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट पहले फाइंड आउट करते हैं। तो 27 का क्यूब रूट क्या है 3 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़, और ये 3 का स्क्वायर क्या है 9। इसका मतलब 27 रेज टू 2/3 का आंसर क्या आता है 9, तो यह हम लोग लिखेंगे 1/3 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 1/27। इसका मतलब एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1/27। देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया है 3 प्लस एच क्या है, देखो एच 1 है, इंटू एफ डैश ऑफ ये, तो एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू है 1/27 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 27। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवीजन हमें बहुत केयरफुली करनी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 27 हो जाएगा 81 प्लस 1 डिवाइड बाई 27 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये हो जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 27। अगर ये हम डिवीजन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, और एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, एफ ऑफ ये है 27 प्लस 1, तो ये आएगा एफ ऑफ 28, और ये फंक्शन क्या है क्यूब रूट ऑफ 28। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 28 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अगर ये डिवीजन हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.040, और भी आगे आ सकता है 3 से डिवाइड करो या फिर 27 से सीधा डिवाइड करो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर रहेगा। और हमें देखो अप्रॉक्सीमेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 3.0, ये कंपलसरी आना चाहिए। आगे का डिजिट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 3.0 ये 2 डिजिट 3.0 कंपलसरी आना ही चाहिए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिफ्थ रूट ऑफ 31.98। पहले फंक्शन कंसिडर करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 को मैं कंसिडर करता हूँ एक्स, और यह लिखा वेयर 31.98 इज इक्वल टू एक्स। अब पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन उसके पहले इसको ज़रा रीअरेंज करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/5, तो क्यूब फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इंटू मतलब 1/5 इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। एन क्या है 1/5 माइनस 1, तो ये आंसर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद -4/5। तो यहाँ एक्स रेज टू -4/5। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे 1/5 इंटू, ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 4/5। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स हो गया 1/5 इंटू एक्स रेज टू 4/5। अब हमें ये एंड एच डिसाइड करना है, तो हमारे पास पहले एक्स है, तो एक्स क्या है 31.98। अब देखो हमें 31.98 का फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना है। अगर ये 32 होता तो 32 का फिफ्थ रूट क्या आता 2, क्योंकि 2 का अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 32। लेकिन ये 32 से छोटा सा नंबर है, थोड़ा सा छोटा नंबर है, तो इसका आंसर भी 2 से थोड़ा सा छोटा ही आएगा, मतलब 1.99 या 1.98 आ सकता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 32 माइनस 0.02, क्योंकि 32 का फिफ्थ रूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका नहीं आया तो भी चलेगा। अब हम कंपेयर करते हैं एक्स इज इक्वल टू ये प्लस एच से, तो ये हो जाएगा ये इज इक्वल टू हो जाएगा 32 एंड एच हो जाएगा -0.02। देखो एच इज़ वेरी वेरी लेस देन ये, क्योंकि ये एंड एच के कंपेयर किया तो एच बहुत छोटा चाहिए एज कंपेयर टू ये। अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ये। देयरफॉर एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ये, तो ये की वैल्यू क्या है 32 इज इक्वल टू एफ ऑफ ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स है या फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह हमने ये लिखा है और ये की वैल्यू क्या है 32, तो ये हो गया फिफ्थ रूट ऑफ 32। और फिफ्थ रूट ऑफ 32 क्या होता है 2, क्योंकि 2 का अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 32। अब हमें चाहिए एफ डैश ऑफ ये इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ये, तो ये की वैल्यू क्या है 32 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ये के लिए हमारे पास चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स है वहाँ ये पुट करेंगे, लेकिन सीधा हम ये की वैल्यू 32 पुट करेंगे, तो ये आएगा 1/5 इंटू एक्स रेस टू मतलब 32 रेस टू 4/5। अब ये 32 रेस टू 4/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 32 रेस टू 1/5 रेस टू 4। अब ये 32 का फिफ्थ रूट हमारे पास है, हमें मालूम है 2 है, रेस टू 4 एज इट इज़ 2 रेस टू 4, आंसर क्या आता है 16। तो 32 रेस टू 4/5 का आंसर क्या आता है 16, तो ये हो गया 5 इंटू 16, 1/5 इंटू 16, तो आंसर आएगा 1/80। इसका मतलब एफ डैश ऑफ ये की वैल्यू क्या हो गई 1/80। Therefore, f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a। अब f of ये की वैल्यू है 32 माइनस h की वैल्यू है -0.02, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f of a की वैल्यू है 2 प्लस h है -0.02 इंटू f डैश ऑफ ये है 1/80। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f of 31.98 is approximately equal to 2 minus a plus minus minus 0.02 डिवाइड बाई 80। क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब ये यहाँ डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 माइनस या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.01, और ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40। अब हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फिफ्थ रूट ऑफ हो जाएगा 31.98 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 इंटू 40 क्या हो जाएगा, ये t माइनस ये 0.01 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 40। अब ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 79.99 डिवाइड बाय ये 40 एज इट इज़। अब ये फिफ्थ रूट ऑफ, क्यूब रूट नहीं है, फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब यहाँ सीधा 40 से डिवाइड करेंगे या 2 से 3 से कौन से भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.99966 आता है, लेकिन हम यहाँ 7 लिखेंगे। ये डिवीजन बहुत अच्छी तरह से हमें करना है। तो हमारा फाइनल आंसर है फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.9997। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3.97 रेज टू 4। अब इसको हम पहले फंक्शन कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4। तो एक्स क्या है, तो एक्स है 3.97। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स रेज टू एन, तो यहाँ हो जाएगा एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, तो यह आएगा 3। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स भी हो गया। अब हमें चाहिए एक्स, तो एक्स हमारे पास है ऑलरेडी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3.97। अब देखो 3.97 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 है, तो हम लोग इसको 4 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 माइनस क्या करेंगे हम लोग यहाँ, तो 4 माइनस 0.03 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 3.97। अब इसको कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस एच से, तो ये हो जाएगा 4 एंड एच हो जाएगा माइनस 0.03। अब हमें चाहिए एफ ऑफ ये, तो एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ये, तो ये की वैल्यू क्या है 4। इसका मतलब हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स रेज टू 4, तो एक्स की जगह क्या लिखना है ये, लेकिन ये की वैल्यू हमें पता है 4। इसका मतलब एक्स को सीधा रिप्लेस करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 4 मतलब 4 रेज टू 4। अब ये 4 रेज टू 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 256। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ डैश ऑफ ये, एफ डैश ऑफ ये इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 4। अब एफ डैश ऑफ ये कैलकुलेट करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, तो वो है 4 इंटू एक्स रेज टू 3, 4 एज इट इज़, एक्स की वैल्यू 4 रेज टू 3। अब देखो ये 4 इंटू 4 रेज टू 3 ये तो हो जाएगा 4 रेज टू 4 ही, और आंसर सेम आएगा 256। अब हमारे पास एफ ऑफ ये है, एफ डैश ऑफ एक्स भी है। अब हमें अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला है एफ ऑफ ये प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ये प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ये। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये की वैल्यू है 4 प्लस एच की वैल्यू है माइनस 0.03, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.03 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू है 256 प्लस एच है माइनस 0.03 इंटू एफ डैश ऑफ ये है 256। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 3.97 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 256 प्लस माइनस माइनस 0.03 इंटू 256। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा, और ये फंक्शन क्या है देखो एक्स रेज टू 4 है, तो ये हो जाएगा 3.97 रेज टू 4, ओरिजिनल इक्वेशन लिखना है 256 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे, तो ये आएगा 7.68 मल्टीप्लाई करना है दोनों का, और यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 3.97 रेज टू 4 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 256 माइनस 7 ये हो जाएगा 248.32।
तो अगर 3.97 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 248.32। ऐसे मल्टीप्लाई करना हमारे लिए क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि पॉइंट देना है और मल्टीप्लाई करना मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन से हम लोग 3.97 रेज़ टू 4 ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन वो आंसर एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है 4.01 ब्रैकेट रेज़ टू 3। ये प्रीवियस एग्जाम्पल मतलब फोर्थ एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल सेम टू सेम है, सिर्फ 4 पॉइंट इसको हम ऐसे लिखेंगे। 4.01 को आपको ऐसे लिखना है 4 + 0.1, ये है और ये क्या है, ये h है, तो ये x है, तो ऐसे लिखो और कैलकुलेशन अच्छी तरह से करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फर्स्ट एग्जाम्पल है sin 61 डिग्री गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174 रेडियन, रेज़ टू c मतलब रेडियन है, एंड √3 की भी वैल्यू है 1.732। अब sin 60 हमें पता है लेकिन sin 61 हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट हमने फंक्शन कंसिडर किया f(x) इज इक्वल टू sin 61 को कंसिडर किया x, वेयर x इज इक्वल टू 61 डिग्री। अब f(x) तो हो गया, कैलकुलेशन मेथड वही है, प्रोसेस वही है, सिर्फ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया है, पहले एरिथमेटिक फंक्शन था, अलजेब्रिक फंक्शन था। अब यही f'(x) मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) का हो जाएगा f'(x) इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। अब हम लोग x को ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 61 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री क्या आएगा, 61 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा π/3, मतलब π/3 का मतलब 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री है यहाँ, तो 1 डिग्री हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ वैल्यू मतलब h की वैल्यू हमें हमेशा रेडियन में चाहिए। तो देखो ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में हमें दी है और हमें पता भी है एंगल्स एंड मेजरमेंट में 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, π/180 रेडियन। तो π/180, पाई की वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय 180 किया तो आंसर क्या आएगा 0.0174 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे 0.0174। अब इसको हम कंपेयर करते हैं ये प्लस एच से, तो ये क्या हो जाएगा π/3 एंड एच हो जाएगा 0.0174, एच की वैल्यू रेडियन में है। अब ये एंड एच मिलने के बाद हम लोग f(a) फाइंड आउट करते हैं, तो f(a) इज इक्वल टू ये की वैल्यू है π/3 इज इक्वल टू, अब f(a) के लिए हमारे पास f(x) होना चाहिए, तो f(x) है हमारे पास sin x, x की जगह ये लिखना है और ये की वैल्यू हमें डायरेक्टली मालूम है π/3, इसका मतलब x की जगह लिखेंगे π/3, तो हो गया sin π/3। अब sin π/3 मतलब sin 60 डिग्री और वो है √3 डिवाइडेड बाई 2। अब √3 की वैल्यू भी हमें गिवन है 1.732, तो यहाँ लिखेंगे 1.732 डिवाइड बाई 2। ये कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं करेंगे, डिवाइड यहाँ नहीं करेंगे, आगे जाके करेंगे ज़रूरत है तो। अब हमें चाहिए f'(a) इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा f'(a) की वैल्यू है π/3 इज इक्वल टू f'(x), तो क्या है cos x, तो यहाँ हो जाएगा हम cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2 एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। अब हमें अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लिखना है, f(a) प्लस h अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f(a) प्लस h इंटू f'(a), ये अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला। अब a की वैल्यू π/3, h की वैल्यू 0.0174, f(a) की वैल्यू क्या है देखो 1.732 डिवाइड बाई 2 प्लस h क्या है, h है 0.0174 इंटू f'(a) की वैल्यू है 1/2, तो ये 1/2। अब ये हो जाएगा f, अब ये π/3 मतलब क्या है 60 डिग्री और 0.0174 मतलब 1 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ सीधा या रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में करो, फिर 60 डिग्री प्लस ये क्या है 1 डिग्री
is approximately equal to, ये एज इट इज़ 1.732 डिवाइड बाई 2 प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0174 डिवाइड बाई 2। अब डिनोमीटर सेम है तो हम लोग एडिशन कर सकते हैं, तो ये एडिशन आ जाएगी, या फिर डिवाइड भी करेंगे तो भी चलेगा। तो देखो ये एडिशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1.7494 डिवाइड बाई 2। न्यूमरेटर की एडिशन क्यों किया, तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर की एडिशन हो गई। तो ये हो गया एफ ऑफ 61 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 को तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये 0 पॉइंट, ये हो गया 17, तो 2 8 16, 1 हो गया, तो ये 4 अगर नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा 14, तो 2 7 14, 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 2 4 8, 1 रहेगा, बाद में 4 हो जाएगा, तो ये 2 7 14। तो ये क्या हो गया, साइन 61 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.8747। अब हम साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 की वैल्यू है 0.86, ठीक है, तो ये 61 मतलब थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो 0.8747 आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन 29 डिग्री 30 मिनट्स, ये 30 के ऊपर डैश है वो है मिनट्स, गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन, √3 इज इक्वल टू 1.732। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, वेर एक्स क्या है 29 डिग्री 30 मिनट्स। अब हमें एफ ऑफ एक्स तो मिल गया, अब हमें चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स, तो सीधा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। हमें एक्स तो मालूम है, एक्स इज इक्वल टू क्या है 29 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये मिनट्स क्या है, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, डिग्री एंड मिनट्स का ही रिलेशन है, एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में हमने देखा है। अब हमें 30 मिनट्स चाहिए, तो यहाँ 60 मिनट्स हैं, तो 30 कैसे आ सकता है, अगर 60 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 30 आएगा, लेकिन 2 सिर्फ RHS को डिवाइड नहीं कर सकते, LHS भी डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा हाफ डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मिनट्स। इसका मतलब 30 मिनट का मीनिंग क्या है, हाफ डिग्री, 60 मिनट का मतलब क्या है 1 डिग्री, तो ये हाफ डिग्री, 30 मिनट की जगह हम लोग लिखेंगे हाफ डिग्री, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 29 डिग्री हाफ डिग्री। अब ये देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 30 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, 30 माइनस हाफ क्या हो जाएगा 29.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करते हैं x इज इक्वल टू ये प्लस h से, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री एंड h इज इक्वल टू हाफ डिग्री। अब h हमें कैसे चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे h इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या है 0.0175 पुट करेंगे, 0.0175 डिवाइड बाई 2। अब ये एज इट इज़ रखेंगे, ज़रूरत है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब हमें चाहिए एफ ऑफ ये, मैं एफ ऑफ ये यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ये, तो ये की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स चाहिए उसके लिए, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो एक्स की जगह ये पुट करना है और ये की वैल्यू है 30, तो सीधा एक्स की जगह 30 पुट करेंगे, 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। देखो हमारे पास h क्या है, देखो h -1/2 है, तो ये -1/2 एज इट इज़, ये माइनस हो जाएगा, ये डिवाइड भी करेंगे यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0017 हो गया, तो 8 1 बाकी है तो 15, तो 7 2 7 14, 1 रह गया 0, तो 2 5 तो ये हो गया -0.00875। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। अब हमें चाहिए एफ डैश ऑफ ये, तो एफ डैश ऑफ ये इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ सिर्फ एक्स की जगह 30 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3 डिवाइड बाई 2।
अब हमें एफ डैश ऑफ ये इज इक्वल टू √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.732 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश ऑफ ये इज इक्वल टू 2 से 1 को डिवाइड नहीं हो जाएगा तो ये 0.8, 1 रह गया 13 हो गया, 2 6 आर 12, बाद में 2 नीचे लाते हैं तो 12 हो जाएगा, 2 6 आर 12, तो एफ डैश ऑफ ये हो गया 0.866। अब हमें अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ये की वैल्यू 30 डिग्री प्लस एच, तो एच है ये, ठीक है। मैंने ये रेडियन में मैंने सीधा डिग्री में लिखा, एच इज इक्वल टू -1/2 डिग्री, तो -1/2 डिग्री। एफ ऑफ ये हमने फाइंड आउट किया है 0.5 प्लस एच की वैल्यू यहाँ लिखना है तो रेडियन में लिखना है, तो ये हो जाएगा -0.00875 इंटू एफ डैश ऑफ ये की वैल्यू है 0.866, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 29 डिग्री इंटू 30 मिनट, हाफ ये हो जाएगा 30 मिनट्स, इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 0.00875 इंटू 0.866, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। एफ ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट ये तो एंगल है, तो फंक्शन क्या है साइन, तो साइन एक्स, तो एक्स की वैल्यू है 29 डिग्री 30 मिनट्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 माइनस, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 0.007525। मैंने ये 6 नहीं लिया, सिर्फ 0.86 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.4924, यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा या पूरा लिखता हूँ 75, तो साइन 29 डिग्री 30 मिनट्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है 0.492475। अब ये सब्ट्रैक्शन कैसी करनी है, तो सब्ट्रैक्शन करके हम देखते हैं 0.5 और दूसरा क्या है 0.00725, तो यहाँ हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करनी है तो देखो यहाँ 4 हो जाएगा, बोरो लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 9 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 10 माइनस 5 क्या आएगा 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 क्या आ जाएगा 2, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 0 4 पॉइंट ये 0, तो ये आएगा 0.492475, तो ये सब्ट्रैक्शन हमें अच्छी तरह से करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos 60 डिग्री 30 मिनट्स गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन, √3 इज इक्वल टू 1.732, तो एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे cos x, तो x की वैल्यू क्या हुई 60 डिग्री 30 मिनट्स। अब एफ ऑफ एक्स है तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, तो उसके लिए डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, x को ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये x इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, सेम मीनिंग है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने देखा था प्रीवियस एग्जांपल में, यहीं पर लिखा है हमने 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स, तो 30 मिनट्स का मतलब क्या है हाफ डिग्री, तो 30 मिनट्स की वैल्यू क्या है हाफ डिग्री, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, 60 डिग्री प्लस हाफ डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस एच से, तो हमें ये मिलेगा 60 डिग्री एंड एच मिलेगा हाफ डिग्री। अब क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू, एच की वैल्यू डिग्री में नहीं चाहिए, हमें रेडियन में चाहिए, इसको भी 60 डिग्री को भी रेडियन में कर सकते हैं, पाई बाई 3 हो जाएगा ये, लेकिन एच की वैल्यू कंपलसरी चाहिए, तो 1 डिग्री की वैल्यू हमें गिवन है 0.0175 डिवाइड बाई 2। अब ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है तो ये हो जाएगा 0.00875, तो एच मिल गया, ये मिल गया, तो हम लोग एफ ऑफ ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ, तो एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ये, तो ये की वैल्यू है 60 डिग्री, ये रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा,
उसके लिए एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो एफ ऑफ ये इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 क्या आता है 0.5। अब एफ डैश ये चाहिए, तो एफ डैश ऑफ ये, तो ये की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू, उसके लिए चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स की जगह 60 डिग्री, तो एफ डैश ऑफ ये इज इक्वल टू माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू माइनस √3 की वैल्यू गिवन है 1.732 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर एफ डैश ऑफ ये इज इक्वल टू माइनस, ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.866। ठीक है, अब हमें अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू 60 डिग्री, एच की डिग्री की वैल्यू पुट किया है 1/2 डिग्री। एफ ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस एच है 0.00875 इंटू एफ डैश ऑफ ये है माइनस 0.866। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, हाफ डिग्री मतलब 30 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करते समय हो जाएगा माइनस 0.00875 इंटू 0.866, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5। प्रीवियस एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल हो गया, तो माइनस ये हो जाएगा 0.007525, तो ये है कॉस 60 डिग्री 30 मिनट्स। देयरफॉर कॉस 60 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है 0.492475, तो ये कॉस 60 डिग्री 30 मिनट्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan 45 डिग्री 40 मिनट्स गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175। अब ये tan 45 डिग्री 40 मिनट्स है, तो पहले एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x, एक्स क्या है 45 डिग्री 40 मिनट्स। अब एफ ऑफ एक्स है तो हमारे पास चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स, इसलिए एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब देखो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, अब हमें ये एंड एच चाहिए, तो हम लोग x को एक बार फिर से लिखते हैं 45 डिग्री 40 मिनट्स। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस 40 मिनट्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब 1 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट, 60 इंटू 1 मिनट क्या हो जाएगा 60 मिनट। अब ये 60 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 60 डिग्री, मतलब मिनट का कन्वर्जन डिग्री में करना है तो क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना होगा। हमें कितने मिनट चाहिए 40, तो 40 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 40 मिनट्स इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 60 डिग्री। देखो ये क्या हो गया 40/60 डिग्री, तो डिग्री में करना है 40 मिनट्स का कन्वर्जन, तो आंसर आएगा 40/60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 40/60 डिग्री। ये 0 0 कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6, मतलब 2/3 डिग्री हो गया। अब कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू ये प्लस एच से, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री एंड एच हो जाएगा 2/3 डिग्री। अब हमें एच कंपलसरी रेडियन में चाहिए, तो एच ये को भी रेडियन में लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है इसलिए हम एज इट इज रखेंगे, लेकिन एच को कंपलसरी लिखना है 2/3 डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें 0.01
0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.0175, 2/3 इंटू 0.0175। अब ये करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, अब ये 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आंसर आएगा 0.0017 हो गया। तो 3 5 जार 15, 2 हो गया, यहाँ 5 लिया तो 2 8 जार 24, 1 हो गया, 10 लिया 0 लिया तो 10 हो जाएगा, 2 3 जार 10, 3 आता ही चला जाएगा, एज इट इज़ रखेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.01166 रेडियन। ठीक है, ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से कीजिए। 2 3 जार 6, 8 2 जार 16, तो यह 6 कैरी 1, तो ये 2 5 जार 10 इंटू प्लस 1 हो जाएगा 11, और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट देना है। तो ये एच की वैल्यू हो गई 0.01166 रेडियन। अब हमें एफ ऑफ ए चाहिए तो हम लोग एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू है 45 डिग्री। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, tan x, तो यहाँ x की जगह 45 लिखेंगे तो tan 45 हो जाएगा। अब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू क्या है 1। एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू 45 डिग्री। अब एफ डैश ऑफ ए के लिए हमें चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स क्या है 45 डिग्री। अब देखो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू सेक 45 की वैल्यू है √2 ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू 45 डिग्री, एच की वैल्यू डिग्री में लिखा 2/3, या सीधा हम लिखेंगे 40 मिनट्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी एफ ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया है, आया है 1 प्लस एच की वैल्यू रेडियन में है 0.01166 इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू है 2, तो ये हम लोग लिखेंगे सीधा 45 डिग्री 40 मिनट्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, देखो 6 2 जार 12, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.02332, 2 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ऐड करना है तो यहाँ tan 45 डिग्री 40 मिनट्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 1.02332, तो ये हो गया tan 45 40 मिनट्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, उसमें से फर्स्ट एग्जांपल है tan इनवर्स ऑफ 0.999। अब पहले फंक्शन कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो x क्या है, तो x की वैल्यू है 0.999। अब हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स भी हो गया। अब हमें ये एंड ये चाहिए, उसके लिए एक्स को हम ऐसे लिखेंगे 0.999 एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 0.001। देखो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.999। अब कंपेयर करेंगे ये प्लस एच से, तो ये हो जाएगा 1 और एच क्या हो जाएगा माइनस 0.001। अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ये, तो एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ये, तो ये की वैल्यू क्या है 1। एफ ऑफ ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ tan इनवर्स एक्स की जगह ये लिखेंगे, लेकिन ये की वैल्यू हमें पता है 1, तो डायरेक्टली 1 लिखेंगे। अब tan इनवर्स 1 आंसर क्या है π/4, आंसर क्या आता है π/4। अब हमें एफ डैश ऑफ ये चाहिए,
तो एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, तो वो क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की जगह ये लिखना है, लेकिन ये की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 1/2। तो एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू 1, एच की वैल्यू -0.001। अभी एफ ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया है, आंसर आया है π/4 प्लस एच क्या है -0.001 इंटू एफ डैश ऑफ ए क्या है 1/2। ये हो जाएगा एफ ऑफ 0.999 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू π/4 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 0.001 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ रहेगा 0.001 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एलसीएम हम कैलकुलेट करते हैं 4 आएगा यहाँ। अब ये देखो यहाँ पाई का डिनोमिनेटर क्या है 4, यहाँ हमने क्या लिया है 4, तो पाई को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पाई एज इट इज़ माइनस यहाँ 0.001 का डिनोमिनेटर क्या है 2, हमने क्या लिया है 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.002। अब ये क्या है tan इनवर्स, फंक्शन क्या है tan इनवर्स x मतलब 0.999 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू हमें पता है क्या है 3.14 माइनस 0.002 डिवाइड बाय 4। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर आएगा, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ tan इनवर्स ऑफ 0.999 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इस सब्ट्रैक्शन आएगा 3. तो इसका आंसर आएगा 3.138 डिवाइडेड बाय 4। अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 से सीधा तो आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ 0.999 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.7845। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स ऑफ 0.999। अब कॉट इनवर्स को हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, एक्स क्या है सेम है 0.999। अब एफ ऑफ एक्स है तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रीवियस एग्जाम्पल tan इनवर्स था तो उसका डेरिवेटिव प्लस था, अभी इसका सिर्फ माइनस है। अब हम लोग x को ऐसे ही लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस 0.001, तो कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू ये प्लस एच से, तो ये क्या आ जाएगा 1 और एच क्या हो जाएगा -0.001। अब हम एफ ऑफ ये फाइंड आउट करते हैं सीधा, तो एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ये, तो ये की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के लिए चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है कॉट इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स की जगह हम लोग ये लिखेंगे, लेकिन ये की वैल्यू क्या है 1, तो कॉट इनवर्स 1। अब कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है π/4। अब फाइंड आउट करेंगे एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए के लिए चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू है -1/1 प्लस एक्स, लेकिन एक्स की जगह 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2। Therefore f of a plus h approximately equal to f of a plus h into f dash of a, तो ये की वैल्यू 1 और h की वैल्यू -0.001। f of a क्या है π/4 प्लस h क्या है -0.001 इंटू f डैश ऑफ a क्या है -1/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 0.999 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू π/4 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा 0.001 डिवाइडेड बाय 2। अब ये एफ मतलब फंक्शन क्या है कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0.999 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, या एलसीएम निकालते हैं 4, तो देखो पाई एज इट इज़ रहेगा प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 0.002 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो,
तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 0.002 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3.142 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर आएगा कॉट इनवर्स ऑफ 0.999 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.31, तो 4 7 जार 28, रह गया 3, हो गया 34, 4 8 जार 32, 2 बाकी है तो ये 22 हो गया, 4 5 जार 20, तो ये 2 रह गया बाद में, फिर 20 हो गया तो ये आया 5। तो फाइनल आंसर आ गया 0.7855। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10 इनवर्स 1.001। अब ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, सिर्फ 1.001 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001, तो ये है ये और ये एच है। तो एग्जाम्पल अच्छी तरह से सॉल्व करो। फर्स्ट एग्जाम्पल 10 इनवर्स का ही है, उसका रेफरेंस ले लो और ये एग्जाम्पल सॉल्व करो। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 तक है उसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो।